गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 बिंदु पथ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। देखो कोई भी आकृति होती है, चाहे कैसी भी आकृति हो, कैसे भी बंद आकृति हो, हर एक आकृति बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और उस आकृति के जो बिंदुओं का जो पथ होता है उसको अपन बोलते हैं बिंदु पथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई वृत्त है, तो ये वृत्त किसी बिंदुओं का बिंदु पथ ही तो है। एक्चुअल में अगर वृत्त की डेफिनेशन देना चाहिए अपन, तो वृत्त की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि किसी बिंदु से स्थिर, ये एक अचर दूरी है या नहीं है, कि किसी बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसका मतलब ये एक बिंदुपथ है। और कैसा बिंदुपथ है? कि किसी बिंदु से, ये कोई स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित। अचर दूरी का मतलब यहाँ से ये सब पथ है जहाँ से इस बिंदु की हमेशा दूरी क्या रहती है? समान। इसका मतलब यहाँ से ये दूरी भी समान है, 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 यहाँ से ये दूरी भी समान है। अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर इस बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। इसका मतलब अपन वृत्त को क्या बोल सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु से, ये रहा, किसी स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। इसका मतलब बिंदुपथ क्या हो गया कि किसी भी कोई भी बंद आकृति हो, हर एक प्रकार की बंद आकृति किससे मिलकर बनी होती है? बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और ये बिंदुओं का एक पथ होता है और इस पथ को अपन बोल देते हैं बिंदु पथ। अब देखो कुछ बातें होती हैं इनमें, वो बातें अपने को अक्सर याद रखनी है। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास दो सरल रेखाएं हैं, दो रेखाएं कैसी हैं? वो भी समांतर है, जिसे अपन पैरेलल रेखाएं बोलते हैं। पैरेलल रेखाएं का मतलब होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किससे कहते हैं? कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट नहीं कर, ये इंटरसेक्ट कब नहीं करेगी? जब इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहे? समान रहे, तभी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसका मतलब अगर दो रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान रहे तो वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती है। या इसे अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं कि ये दोनों रेखाएं कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो दूसरी बात, अगर मैं इसे बोलूं कि दो समांतर रेखाओं के दोनों समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? अपन दूसरी भाषा में क्या बोल रहा हूं, या सुनना दोबारा, कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इसका मतलब यहाँ से इन दोनों से क्या होना चाहिए? समदूरस्थ। इसका मतलब यहाँ से कोई बिंदु है ये, जो दोनों से क्या है? समान दूरी पर। तो ऐसा बिंदुपथ आएगा या नहीं आएगा? एक ही ऐसी रेखा आएगी या नहीं रहेगी, जो क्या करेगी? इससे और इससे दोनों से क्या है? समान दूरी पे स्थित है। इसका मतलब अपने को पता था ये दोनों रेखाएं कैसी थी? समांतर थी। समांतर होने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती थी? समान रहती थी। इसका मतलब यहाँ से ये दूरी भी समान आएगी, यहाँ से ये दूरी भी समान आएगी, और यहाँ से ये दूरी भी क्या आएगी? समान आएगी। इसकी मतलब जो दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है? इन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। इसका मतलब जो रेखा बन रही है, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ से बनने वाली जो रेखा है, ये दोनों रेखाओं के पैरेलल रेखा है। पैरेलल रेखा का मतलब ये दोनों रेखाओं के एक समांतर रेखा ही होती है। दूसरी बात, कोई दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ से पूछ रहा हूँ कि ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट करने की यहाँ से मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि दो रेखाएं ऐसी है जो एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करनी है। दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा? अब यहाँ से मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों इंटरसेक्ट करने वाली रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? तो बताओ, इस रेखा से दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ पूछ रहे हैं। इसका मतलब इस रेखा से दोनों से समान दूरी पे कोई बिंदु ये होगा,
यहाँ से ये कोई बिंदु होगा, यहाँ से ये कोई बिंदु होगा, ये कोई बिंदु होगा, ये एक बिंदुपथ होगा या नहीं होगा, और इधर भी होगा ये बिंदुपथ। इसका मतलब ये दोनों रेखाओं, यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लेना, इस रेखा पे कोई भी पॉइंट लेंगे, प्रत्येक पॉइंट पे दोनों रेखाओं से क्या आएगी, दूरियां क्या आएगी, हमेशा समान आएगी। तो ऐसी रेखा को अपन क्या बोलेंगे, जो ये होगी ना ये रेखा, ये क्या करेगी, इसका कोण समद्विभाजक रेखा होती है। ये क्या कहलाती है कि जब कोई दो रेखाओं एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करने वाली रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, इन दोनों इंटरसेक्ट जो पॉइंट होता है, इन पॉइंट का क्या होता है, कोण समद्विभाजक रेखा होती है। क्या होती है, इससे बनने वाली रेखा कौन सी है, कोण समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा। और दो रेखाओं से समांतर, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या है, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। तीसरी बात, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ये इनका पॉइंट आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं कोई दो बिंदु है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, ये दो पॉइंट है। दो बिंदुओं से मैं आपको पूछना चाहूँ कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पे बिंदु यही होगा। यहाँ पे मान लिया मैंने ये कोई रेखा है, इस रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होगा, कोई सा भी प्रत्येक बिंदु लेके देख लेना। जैसे मान लो ये बिंदु लिया, तो यहाँ से ये दूरी बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये दूरी बराबर आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब ये ऐसा बिंदुपथ है जो दो क्या है, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ है। तो इस ये बिंदुपथ के क्या अपन क्या बता सकते हैं कि ये जो बिंदुपथ होगा, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक रेखा होती है। क्या होती है, अब दोबारा ध्यान से सुनना कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर भी होती है और उसके साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो समान भागों में विभाजित भी करती है, इसके साथ साथ ये इस रेखा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होती है। इसी के साथ ये तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ अपने को यही बताते हैं कि यदि किसी अपन वर्त की डेफिनेशन देना चाहें, वर्त के बारे में भी तो पढ़ा था, जिसे अपन बोलते हैं सर्किल। वर्त क्या होता है कि किसी स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वर्त कहलाता है। और जो अचर दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्त की रेडियस या वर्त की त्रिज्या कहते हैं, वर्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखो अपन ने अभी तक क्या देख लिया, अपन ने देखा था कि बिंदुपथ होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लिया अपने वर्त के बारे में पढ़ा था कि वर्त के बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, वर्त होता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, दोनों रेखाओं से समांतर रेखा होती है। तीसरी बात अपन ने देखी कि दो कोई रेखाएं हैं, जो सरल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होगा, वो क्या करेगा, उस जो प्रतिच्छेदन बिंदु पे बने कोण का क्या होता है, कोण समद्विभाजक रेखा होती है। तीसरी बात अपन ने वहां पे क्या पढ़ा था, तीसरी बात अपन ने पढ़ी थी कि यदि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक रेखा होती है। अब देखो उसके बाद में अगला पॉइंट आता है संगामी बिंदु। संगामी बिंदु, देखो संगामी बिंदु क्या होता है। मैंने क्या कहा था, ऐसा अगर कोई दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये अपन ने इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था ये प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु। लेकिन जब इसी पॉइंट से अगर एक रेखा और गुजर जाए, तो यही अब बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु न कहलाकर क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाता है, संगामी बिंदु कहलाता है।
इसका मतलब संगामी बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा बिंदु जिससे 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती है तो वह बिंदु कहलाता है संगामी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? संगामी बिंदु। अर्थात संगामी बिंदु की डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी बिंदु से अगर 3 या 3 से अधिक रेखाएं गुजरती है तो वह बिंदु क्या कहलाता है? संगामी बिंदु कहलाता है। अब इससे संगामी बिंदु से रिलेटेड देखो कुछ बातें हैं वो देखना अक्सर। जैसे मैं मान लो सबसे पहले एक बात करता हूं आपको कि ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज का अगर मैं भुजा समद्विभाजक करता हूं, भुजा समद्विभाजक का मतलब इस भुजा का कोई समद्विभाजक कोई रेखा होगी और यहां से जाएगी और इस पे क्या होती है? भुजा समद्विभाजक। दूसरी इस भुजा का भी कोई समद्विभाजक होगा और इस भुजा का भी क्या होगा? कोई समद्विभाजक होगा। समद्विभाजक का मतलब हो गया इन तीनों भुजाओं का जो भुजाओं का समद्विभाजक का संगामी बिंदु होगा। अर्थात किसी त्रिभुज के भुजाओं के समद्विभाजक बिंदु का संगामी बिंदु ये क्या कहलाता है? परिवर्त का निर्माण करता है। और ये परिवर्त का निर्माण करता है, ये बिंदु किसका निर्माण करता है? परिवर्त का। और परिवर्त का निर्माण करता है, इसके साथ साथ इस बिंदु को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। अर्थात किसी भुजाओं का समद्विभाजक रेखाओं का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अर्थात यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं के समद्विभाजक जो रेखाएं होती है, भुजाओं का समद्विभाजक मतलब ये इस भुजा को समद्विभाजित करने वाली ये रेखा, इस भुजा को समद्विभाजित करने वाली ये रेखा और इस भुजा को समद्विभाजित करने वाली ये रेखा, ये तीनों जो रेखाएं होती है इनका ये संगामी बिंदु क्या है? ये रहा। और इसको अपन क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र का मतलब हो गया कि इस केंद्र से अगर यहाँ पे मैं रखूँ, इसको दूसरी भाषा में एक चीज और बोलते हैं। आपको अगर डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बिंदु होगा जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से समान दूरी पे स्थित होगा? अर्थात शीर्ष से समान दूरी पे स्थित होने का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कौन होता है? परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र का मतलब हो गया यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या देखो, शीर्ष से समान ये है, यहाँ से ये शीर्ष है, यहाँ से ये शीर्ष है, तो ये वृत्त की त्रिज्या ही है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? परिकेंद्र। और परिकेंद्र को दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होता है? परिकेंद्र होता है। इसका मतलब भुजाओं के बारे में अपने पढ़ लिया कि जो भुजाओं का जो समद्विभाजक रेखाओं का जो संगामी बिंदु होता है उसको अपन ने क्या नाम दिया? परिकेंद्र नाम दिया। अब दूसरी डेफिनेशन, यही कोई त्रिभुज है, इसको नाम देता हूं मैं ABC। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं अब इस पहले तो मैंने लिया था भुजाओं का समद्विभाजक, इस बार लेता हूं कोण का समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक रेखा ये है, इसका कोण समद्विभाजक का मतलब इसको ये दो समान बाइसेक्ट करती है। इस कोण को बाइसेक्ट का मतलब इसको समद्विभाजित करती है। यहाँ से ये कोई रेखा है, इस कोण को क्या करती है? समद्विभाजक करती है। और यहाँ से ये कोई रेखा है जो इस कोण को क्या करती है? समद्विभाजक करती है। यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं का जो संगामी बिंदु होता है वो किसका निर्माण करता है? अंतः केंद्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंतः केंद्र का निर्माण करता है। अर्थात अंतः केंद्र का मतलब क्या हो गया? इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त का निर्माण करता है। ये कहलाता है अंतः वृत्त। इसका मतलब यहां से अपने को दो बात समझ में आई। दो बात क्या समझ में आई बताओ? पहली बात ये आई कि यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का जो संगामी बिंदु होता है वह किसका निर्माण करता है? अंतः केंद्र का निर्माण करता है। अर्थात किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक रेखाओं का संगामी बिंदु अंतः केंद्र
कहलाता या कहलाती है। दूसरी बात, अपन ने ये देखा कि ये जो रेखा है ये इसका क्या है, कौन समद्विभाजक बी, ये रेखा है ये क्या है, इस कोण बी की समद्विभाजक, और ये रेखा है ये कोण सी के समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। और जो इनका जो संगामी बिंदु होता है, इन कोण समद्विभाजक रेखाओं का जो संगामी बिंदु होता है, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अब देखो अंतःवृत्त और परिवर्त। अंतःवृत्त होता है ये क्या करता है, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु होता है या नहीं होता। देखो इस बिंदु से इस भुजा की समान दूरी है, यानी ये इसकी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या। इसका मतलब जो अंतः और अंतः केंद्र होता है, ये अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी क्या होती है, समान होती है। अर्थात अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की दूरी समान होती है। अब देखो यहां पे किससे दूरी समान थी, यहां शीर्ष से समान दूरी थी और यहां भुजाओं से समान दूरी है। दोनों में काफी डिफरेंस है। यहां पे देखो समझने की बात क्या थी, यहां पे अगर किसी त्रिभुज का भुजाओं का समद्विभाजक बिंदु लिया जाए तो वो किसका निर्माण करता है, परिकेंद्र का निर्माण करता है। साथ साथ में दूसरी बात और ध्यान रखना, जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र का शीर्ष से समान दूरी स्थित होती है। और दूसरी बात, जो इसका अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र का निर्माण पहली बात तो होता कहां से है, यदि किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक बिंदु लिया जाए, कोण जो समद्विभाजक रेखाएं हैं, इनका अगर संगामी बिंदु ले जाए तो ये किसका निर्माण करता है, अंतः केंद्र का निर्माण करता है। और अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं से दूरी क्या होती है, समान दूरी होती है। इसके साथ अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है अंतः केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया। इसके बाद में एक नाम आता है लंब केंद्र का। लंब केंद्र क्या होता है, जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब का मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ये इस पे क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या हो गया कि ये इस पे 90 डिग्री का कोण पे आपतित हो रही है। दूसरी, त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, ये रहा त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, और इनका जो संगामी बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। अर्थात अपन लंब केंद्र की डेफिनेशन बताना चाहिए तो लंब केंद्र की डेफिनेशन क्या होता है, लंब केंद्र की डेफिनेशन होता है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को, ये सामने वाली, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया ये लंब है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब ये रहा, और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब ये है। तो इनका संगामी बिंदु ये है। ये संगामी बिंदु किसका निर्माण करता है, लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब केंद्र। और उसके बाद में एक चौथी आती है अपनी माध्यिका। अब देखो माध्यिका क्या होती है। माध्यिका के लिए जैसे ये कोई त्रिभुज है, माध्यिका की दो विशेषताएं होती है। दो विशेषताएं क्या होती है, जो माध्यिका होती है ना वो क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अर्थात इस ये त्रिभुज का शीर्ष से सामने वाली भुजाओं का मध्य बिंदु, ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये दूरी समान है। ऐसे ही त्रिभुज की ये शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु का मतलब ये बिंदु है, ये इसका इस भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है। किसी ये त्रिभुज के साथ ये बच गया तो ये इसका क्या है, मध्य बिंदु। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। और जो इसका कटान बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक। इसे गुरुत्वीय केंद्र भी बोलते हैं यार। इसे जी से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, जी से। अब देखो दो विशेषताएं क्या है। पहली बात तो माध्यिकाएं होती है वो सामने वाली भुजाओं को कितने भागों में विभाजित कर देती है, दो भागों में विभाजित किया या नहीं किया। अर्थात पहली बात तो माध्यिका की डेफिनेशन क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती है,
किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसका मतलब माध्यिका क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका की एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझ लेना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो माध्यिकाएं होती है वो एक दूसरे को कितने अनुपात में विभाजित करती है? 2:1 में विभाजित करती है। इसका मतलब ये शीर्ष से प्रारंभ हो रही है, यहाँ पे इनका कटान बिंदु आ गया, संगामी बिंदु आ गया, यहाँ से यहाँ तक जा रहे। इसका मतलब ये भाग 2 है, ये भाग 1 होगा। इनका मतलब ये 2:1 में होगा। इसका मतलब यहाँ से जो ये माध्यिका स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये खत्म हो रही है, इसका मतलब ये 2:1 में। एक माध्यिका ये रही, ये कितने अनुपात में है? 2:1 में। अर्थात माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने अनुपात में विभाजित करती है? माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। माध्यिका की 2 विशेषताएं हैं। माध्यिका की ये दोनों विशेषताएं अक्सर अपने बहुत काम में आएंगी। 2 विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता कि माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। उसके बाद में दूसरी बात, माध्यिका होती क्या है? माध्यिका एक्चुअल में ये माध्यिका ये होती है कि ये जो माध्यिकाएं होती है ये एक दूसरे को क्या करती है? ये माध्यिकाएं 2 भागों में विभाजित हुई या नहीं हुई? ये माध्यिकाएं 2 भागों में विभाजित हुई या नहीं हुई? ये माध्यिका 2 भागों में विभाजित हुई या नहीं हुई? अर्थात हमेशा माध्यिका शीर्ष से स्टार्ट होती है, शीर्ष से अपन मानते हैं इसको, तो ये बताओ 2:1 में विभाजित करती है। ये इसके लिए प्रूफ है, हमेशा याद रखना ये चीज़ कि क्या होती है, जो माध्यिकाएं होती है ये एक दूसरे को कितने अनुपात में विभाजित करती है? 2:1 में विभाजित करती है।